80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। क्रोध का अर्थ गुस्सा अथवा कोप होता है। यह एक मनोविकार है जो किसी अनुचित कार्य, अपकार आदि से अथवा उनकी संभावना एवं आशंका से उत्पन्न होता है और अन्य व्यक्ति के अपकार की प्रेरणा प्रदान करता है। क्रोध वस्तुतः मन की एक विकारपूर्ण अवस्था है जो शरीर पर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता है कि क्रोधी व्यक्ति प्राय चिड़चिड़े स्वभाव वाले, क्षीण, दुर्बल, रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि क्रोध एक रोगकारक मनोविकार है। जहाँ क्रोध है वहाँ रोग, विकार अथवा अस्वास्थ्य है। अतः क्रोध ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में एक रोग या मन की बीमारी भी कह सकते हैं। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति पागल की भांति अपना विवेक खो देता है और चाहे कुछ कह बैठता है अथवा कर गुजरता है। पागलपन एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से, विवेक जागृत होने से, परिवेश एवं वातावरण बदल देने तथा कभी कभी पानी पी लेने अथवा भोजन प्राप्त कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अतएव क्रोध को हम अल्पकालिक या क्षणिक पागलपन कहेंगे। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति नित्य ही सुंदर पुष्पों से अपना सौंदर्य सजाती है। यदि एक पुष्प खिलता है और वह दूसरे दिन मुरझा जाता है तो वृक्ष की डालियां उसे गिरा देती हैं और उस स्थान पर दूसरे नए पुष्प विकसित होते हैं। प्रकृति नित्य ही नूतनता धारण करती है। सौंदर्य वही है जो हर क्षण नवीन रूप धारण करता रहता है। प्रकृति के इस कार्य का अर्थ है परिवर्तन। मानव जीवन भी परिवर्तन है। मानव नित्य ही नवीन विचारों से ओतप्रोत रहता है। उसकी पुरानी मान्यताएं एवं विचार विकृत होते जाते हैं और उन स्थानों पर नए विचार विकसित होते हैं। जीवन में यदि कोई परिवर्तन न हो तो वह उत्साहपूर्ण एवं आकर्षणपूर्ण न हो। मनुष्य के लिए भलाई करना सरल नहीं है। मनुष्य बुराई तो कर सकता है पर भलाई नहीं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि यदि वह मनुष्य की भलाई नहीं कर सकता तो वह उसकी बुराई अवश्य ही करता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति यह नहीं
होनी चाहिए। यदि वह किसी का कार्य बना नहीं सकता तो उसे उसको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।